स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल। और आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे भोली की स्कूलिंग के बारे में। चिल्ड्रन, पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि कैसे बचपन में भोली अपने फिज़िकल उसको जो प्रॉब्लम्स हुई, उसकी बॉडी पे पोक मार्क्स हो गए थे और वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, और कैसे घर वालों का उस पर बिल्कुल भी कोई इमोशनल सपोर्ट उसके साथ नहीं था। लेकिन फिर भी तहसीलदार के कहने पर रामलाल ने उसको स्कूल में एडमिशन करवाने का डिसीज़न ले लिया। अब नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, चलो स्कूल चलते हैं, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटन्ड, लेकिन भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको याद आने लगा कि कैसे कुछ दिन पहले उसकी जो गाय थी, बूढ़ी गाय लक्ष्मी, उसको घर से लेके गए थे और उसको बेच दिया गया था। उसको शायद ये डर हो गया कि मुझे भी ऐसे ही बाहर ले जाएंगे और कहीं छोड़ आएंगे। नो 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 नो, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. अब क्योंकि वो हकलाती थी तो उसका जो नो था, उसने हकलाते हुए कहा नहीं नहीं। वो चिल्लाई, एकदम भयभीत हो गई, डर गई पूरी तरह से, और अपने पिता की जो ग्रिप है उसकी पकड़ से अपने आप को उसने हाथ खींच लिया। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। अब रामलाल को बहुत गुस्सा आया, वो उस पर चिल्लाए। उन्होंने कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या बात है? I'm only taking you to school, क्योंकि भाई मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? अब चिल्ड्रन, फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भोली बहुत डरी हुई है और अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि कुछ इसको अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनाओ, और टीचर्स देखेंगे, दूसरी स्कूल की लड़कियां भी जब देखेंगी इसको तो वो अपने बारे में क्या सोचेंगे, है ना। तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमारे घर से बिलोंग करती है, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ। तो new clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. अब children, ये तो हमें बहुत पहले से ही पता चल गया कि कभी भी भोली को नए कपड़े नहीं बना के दिए गए। हमेशा वो अपनी बड़ी बहनों के जो कपड़े थे, वो पुरानी ड्रेसेस, उसको वो ही पहना दिया करते थे। कोई उसके कपड़ों के धोने की सिरदर्दी नहीं लेता था। सबको लगता था ये पागल सी है, इसको अकल नहीं है, ये मिनटों में कपड़े गंदे कर लेगी, तो इसलिए कोई परवाह नहीं करता था घर में। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद उसको साफ सुथरे कपड़े दिए गए पहनने के लिए, और वो भी किसके कपड़े थे? चंपा के कपड़े थे, जो उसकी बड़ी बहन थी। और काफ़ी वॉश के बाद, धुलने के बाद, और वो कपड़ा जैसे सिकुड़ जाता है ना चिल्ड्रन, वो छोटा हो गया था उसके, इसलिए वो भोली को पहनने को दिया गया। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. कितनी अजीब बात है ना चिल्ड्रन, उसको इतने दिनों बाद नहलाया गया था और उसके बालों में तेल लगाया गया था, कंघी की गई थी, राइट। यानी आज उसको बड़ा सुंदर बनाया जा रहा था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब चिल्ड्रन, जब बच्चों को अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, कंघी वगैरह सब करा जाता है, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। नहाने धोने के बाद उसको गुड वाली फीलिंग आती है, राइट। तो भोली के साथ भी ऐसा था, जब उसको इतना सुंदर तैयार किया गया तब जाके उसको ये यकीन हो गया कि उसको घर से तो कोई बेटर जगह पे ही लेके जाया जा रहा है, मतलब अच्छी जगह पे उसको लेके जा रहे हैं उसके पिताजी। अब वो थोड़ा अपने आप को अपने पिता के साथ जाने के लिए
मेंटली रेडी होने लग गई। When they reached the school, the children were already in their classrooms. अब जब वो स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही क्लास में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, और उसके बाद स्कूल जाने के बाद उन्होंने हेडमिस्ट्रेस को बोला भी, हाँ जी ये है, देखिए ये है मेरी बेटी, संभालो अभी स्कूल, है ना। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। अब चिल्ड्रन, ये तो आप सबको भी अच्छे से एक्सपीरियंस होगा और याद होगा ना आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कैसे डरा डरा सा जाता है बच्चा स्कूल में, इतने सारे दूसरे बच्चों को देखकर उसके मन में कितना डर होता है, पता नहीं कैसा होगा, सब लोग कैसे बिहेव करेंगे, है ना। तो बिल्कुल भोली के साथ भी ऐसा ही था। उसकी डरी हुई आंखें थी, वो इधर उधर आंखें खोल के देख रही थी। There were several rooms and in each rooms girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. अब उसने जब इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई तो उसको बहुत सारे कमरे दिखे। हर कमरे में इतनी सारी लड़कियां थी, वो जो नीचे दरी पट्टी होती है वहाँ पे बिछी हुई थी और लड़कियां वहाँ नीचे बैठी हुई थी और कुछ बुक्स पढ़ रही थी और कुछ अपनी स्लेट पे लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। अब हेडमिस्ट्रेस उसको जो उनको जिस क्लास में उसको लेके जाना था वहाँ ले गई और बोला कि बेटा आप वहाँ उस क्लास में उस कॉर्नर पे बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब भोली को पहले से ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्कूल क्या होते हैं। चिल्ड्रन, अपने को पता है उस ज़माने में स्कूलों का इतना विस्तार नहीं हुआ था और ये पहला स्कूल था जो उनके गांव में खुला था। अब भोली को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि स्कूल कैसे होते हैं, बट हाँ वो ये चीज़ देखकर बहुत खुश थी कि उसके जैसी उसकी एज की इतनी सारी लड़कियां हैं और हो सकता है उनमें से कोई उसकी अच्छी फ्रेंड भी बन जाए, है ना। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब उस क्लास में एक लेडी टीचर थी जो बच्चों को कुछ बोल रही थी, कुछ समझा रही थी। हो सकता है वो कुछ पढ़ा रही होगी बच्चों को, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. अब children, ये जो टीचर की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी ना कि एक टीचर का रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है, तो बिल्कुल उसका रोल हमें फर्स्ट डे उसके साथ उसका जो बिहेवियर था कैसा था हम वो इसमें पढ़ेंगे। अब चिल्ड्रन, भोली क्योंकि नई नई सी स्कूल में गई थी, अपनी कक्षा में बैठी हुई थी, उसको बस टीचर की कोई बात इतनी समझ में तो आ नहीं रही थी, लेकिन अपने को पता है ना जब बच्चा नई क्लास में जाता है तो बड़ा हैरान सा होकर इधर उधर देखता है। दीवारों पे पिक्चर्स लगी हुई थी, है ना, एक घोड़े की वहाँ पे ब्राउन हॉर्स था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब चिल्ड्रन, पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो जो ऑफिसर्स वगैरह हैं सब अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, कार्स पे आते हैं, लेकिन उस टाइम में वो लोग घोड़े पे आते थे। तो फिर उसको लगा कि अरे ये जो उसने दीवार पे घोड़े की पिक्चर देखी ना, तो उसको याद आया कि अरे ये घोड़ा तो तहसीलदार के घोड़े जैसा ही है जैसे वो आता है हमारे गाँव में, है ना। मतलब वो चीज़ों को रिलेट करने लग गई, अपने माहौल से उसको जोड़ के देखने लग गई। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और वो जो ब से बकरी बना हुआ होगा वहाँ
किसी दीवार पे, उस दीवार पे जो उसके क्लासरूम की दीवार थी उस पे ब से बकरी लिखा हुआ होगा और बकरी का पिक्चर बना हुआ होगा। तो उसने देखा कि अरे ये जो बकरी है, ये जो पिक्चर है, ये बिल्कुल हमारे जो नेबर हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी बकरी जैसी ही है। द पैरट वॉज ग्रीन, और जो पैरट है उसने P फॉर पैरट कहीं पे लिखा हुआ होगा, है ना। तो उसने देखा कि जो ये पैरट है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो उसने आम के बगीचे में देखा था, मैंगो ऑर्चर्ड यानी आम का बगीचा। और जो काऊ है, एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय है वो तो बिल्कुल ही उनकी गाय लक्ष्मी जैसी है। एंड सडनली, और अचानक भोली ने क्या नोटिस किया कि जो टीचर है वो उसके पास ही आकर खड़ी थी और उसको स्माइल कर रही थी, यानी उसको मुस्कुरा के देख रही थी। चिल्ड्रन, ये जो फर्स्ट स्माइल ऑफ अ टीचर है ना, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। अगर एकदम से कोई टीचर आए और फर्स्ट डे हो और एक तड़ाक से आपको थप्पड़ पड़ जाए तो शायद आप स्कूल में सेकेंड टाइम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, है ना चिल्ड्रन। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑपोजिट सीन था टीचर का। अब टीचर ने बड़े प्यार से भोली से पूछा, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। लेकिन चिल्ड्रन, अपने को पता है कि भोली स्टैमर करती थी, हकलाती थी। बस नाम पूछा टीचर ने तो वो भ करके रह गई, आगे अपना नाम पूरा नहीं बता पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. उसके बाद उसकी आँखों से वही गंगा यमुना बहने लग गई, है ना। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब चिल्ड्रन, बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। शायद जब वो बोली होगी ना भ करके अपना नाम बोलने की उसने कोशिश की होगी, तब हो सकता है जो आस पड़ोस के जो बच्चे बैठे हुए थे, वो जो लड़कियां थी उसको देखकर हंसी होंगी, हो सकता है। और भोली को लगा होगा कि शायद उसका वही, जैसे घर पे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और यहाँ स्कूल में भी आके बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो हेड डाउन करके अपने उसी कॉर्नर पे बैठ गई और बिल्कुल उसने आंख उठाकर नहीं देखा उन लड़कियों की तरफ। उसको लग रहा था कि शायद अभी भी वो लड़कियां उस पर हंस रही हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered. She kept on sobbing. अब चिल्ड्रन, जैसे रिसेस टाइम होता है, बेल बजी और सभी लड़कियां क्लासरूम के बाहर चली गई, लेकिन भोली की हिम्मत ही नहीं हुई अपने उस जगह से उठने की, उस कॉर्नर से उठने की, है ना। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसने अभी भी अपना सिर झुका रखा था और सुबक रही थी। वॉज केप्ट ऑन सॉबिंग। सॉबिंग मीन्स सुबकना, यानी ऐसे अभी भी वो रो रही थी। Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. अपनी पूरी लाइफ में आज तक इतने प्यार से उसको किसी ने नहीं बुलाया था और इससे उसका जो दिल था वो पिघल गया। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. अब वो टीचर ने इतने प्यार से उसका नाम लिया और उसको उठने के लिए बोला तो भोली उठ गई। उसने मना नहीं किया, उसको लगा कि इतने प्यार से तो कभी कोई बुलाता ही नहीं है, और क्योंकि मैम ने उसको, टीचर ने उसको कमांड नहीं दिया था, जो उनकी टोन थी ना उससे बात करने की, वो एक कमांड नहीं थी बल्कि फ्रेंडली, मतलब बड़े प्यार से टीचर ने उसको एक ऑफ़र किया था, है ना। नाउ टेल मी योर नेम। चलो अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। क्योंकि देखो चिल्ड्रन, मैडम भी अपना क्लासरूम छोड़ कर नहीं गई, उनको पता था कि वो बच्ची वहाँ उस कॉर्नर पे बैठ के रो रही है। और सब जब लड़कियाँ सब चली गई तो उसके बाद टीचर उसके पास आई, उसको पैम्पर किया, थोड़ा प्यार दुलार किया और फिर उससे प्यार से उसका नाम पूछा।
है ना. नाउ टेल मी योर नेम. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर. अब जब दोबारा नाम बताने की बारी आई तो वो फिर पसीना आ गया उसको. भाई उसको लग रहा था कि क्या अब दोबारा फिर वो स्टैमर करेगी, हकलाएगी और फिर उसकी फिर बेइज्जती होएगी, है ना. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन वो जो kind woman थी ना, कौन थी kind woman? वही टीचर. तो उसके वजह से उसको लगा कि नहीं, मेरे को एक एफर्ट करना चाहिए, मैं मैम को अपना नाम बताऊंगी. सिर्फ मैडम की काइंडनेस की वजह से, यानी उसको लगा कि अगर गलत भी बोल दिया तो मैडम तो मुझे प्यार ही करने वाली हैं, कोई थप्पड़ थोड़ी ना लगा देंगी. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर. अब देखो चिल्ड्रन, उसको पूरा विश्वास था अपनी उस टीचर पर कि ये टीचर इतना मीठा, इतने प्रेम से बुला रही हैं और वो फिर उन पे हंसेगी भी नहीं, उस पर बिल्कुल नहीं हंसेगी. भो शी बिगैन टू स्टैमर. अभी भी जो उसने बोलने की कोशिश की तो वो भो पे अटक गई. Well done, the teacher encouraged her. Come on, now the full name. अब देखो चिल्ड्रन, जो टीचर होता है आपको इनकरेज करने वाला होता है, प्रोत्साहित करता है. अभी वो बोलने की कोशिश कर रही थी तो टीचर ने उसको बढ़ावा दिया. हाँ बोलो, तुम बोल सकती हो. भोली. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और children, फाइनली भोली अपने नाम को बोल पाई. भ करके उसने अपने नाम को भोली पूरा बोल दिया और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी. इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस फॉर हर. और उसको इतनी मतलब वो रिलैक्स्ड हो गई और एक ग्रेट अचीवमेंट हो गई उसके लिए, है ना चिल्ड्रन. ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वो बिना अटके अब अपना नाम बोल पाई. Well done. The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your heart, and you will be able to speak like everyone else." अब टीचर ने वही प्यार से, बड़े अफेक्शन से, स्नेह से उसको पैट किया, ऐसे थपथपाया और कहा कि हाँ, अपने मन से किसी प्रकार का भी डर है उसको निकाल दो. एक दिन तुम भी दूसरे बच्चों की तरह आराम से बोल पाओगी. भोली looked up as if to ask, really? अब भोली ने जब अपने मैडम की ये वाली बात सुनी तो वो बोली कुछ नहीं और अपनी मैडम का चेहरा देखने लग गई, जैसे वो पूछना चाहती हो कि क्या सच में ये पॉसिबल होगा कि मैं दूसरे बच्चों के जैसे बोलने लग पाऊंगी. Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? मैम ने उसको पूरा मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट कर दिया कि बिल्कुल तुम सीख पाओगी, लेकिन हाँ, तुम्हें रोज़ स्कूल आना है. क्या तुम आओगी? कहाँ? स्कूल डेली आना है. भोली नोडेड, मतलब भोली ने ऐसे सिर हिला दिया. नो, से इट अलाउड. लेकिन मैडम ने कहा नहीं, ऐसे सिर हिला के नहीं, बोल के बताओ. Yes, and Bholi herself was astonished that she had been able to say it. और भोली ने मतलब बहुत जल्दी इस बार ये यस उसने बहुत जल्दी कहा और भोली खुद इस बात से हैरान थी कि क्या उसने इतनी जल्दी यस बोल दिया. Didn't I tell you? Now take this book. देखो, मैंने कहा था ना, अगर तुम अपने मन से डर निकाल दोगी तो तुम सब दूसरे बच्चों के जैसे बोल पाओगी. तो ठीक है, अब ये बुक लो. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. अब चिल्ड्रन, आपको पता है जो छोटे बच्चों की जो शुरुआत की बुक्स होती हैं कितनी कलरफुल होती हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी होती हैं. तो क्योंकि भोली का ये फर्स्ट डे था स्कूल में और वो शायद पहली कक्षा में ही होगी, तो इसलिए मैडम ने उसको एक अच्छी सी बुक दी और वो बुक इतनी सुंदर थी, उसमें इतनी कलरफुल पिक्चर्स बनी हुई थी, एनिमल्स की पिक्चर्स थी और जो काऊ की पिक्चर थी वो तो बिल्कुल
उनकी लक्ष्मी जैसी थी। तो ये बात उसको बड़ी अच्छी लग रही थी कि कितनी सुंदर किताब मिली है मुझे, क्योंकि उसके पास तो इस तरह की कोई चीज़ पहले कभी थी नहीं। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के पास में ही एक शब्द लिखा हुआ था। चिल्ड्रन, अमूमन जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स में ऐसा ही होता है, अगर एप्पल है तो एप्पल की पिक्चर होती है और एप्पल लिखा होता है। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. अब चिल्ड्रन, टीचर इतनी पॉजिटिव थी और वो इतनी ज़्यादा एनकरेज करने वाली थी उस बच्ची को। उसने उसको पहले ही कह दिया कि 1 महीने के बाद मैं तुम्हें दूसरी बड़ी बुक दूंगी पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर और बड़ी बुक दूंगी, और उसके बाद और बड़ी, और in time you will be more learned than anyone else in the village. और उसके बाद तुम गांव में किसी और से सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची बन जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you. और फिर तुम पे कभी कोई नहीं हंसेगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. और लोग तुम्हारी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान देंगे, और तुम बिना अटके आराम से बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो। और उसके बाद अब तुम जाओ घर पे और कल जल्दी स्कूल आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब अपनी टीचर की बातें सुन के भोली को ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, और जो उसके स्कूल हाउस के आसपास जो पेड़ है ना, वो सब सुंदर सुंदर रेड फ्लावर्स में तब्दील हो गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, यानी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। विद अ न्यू होप, नई उम्मीद के साथ, एंड न्यू लाइफ, और नई लाइफ के साथ अब उसको लग रहा था जैसे उसकी लाइफ बड़ी हसीन होने वाली है, बहुत सुंदर हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। और चिल्ड्रन, ये जो पॉसिबल हुआ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? टीचर की वजह से। अगर वो टीचर इतनी एनकरेजिंग ना होती तो शायद भोली की स्कूल के प्रति जो सोच होती वो बिल्कुल इसके विपरीत होती, वो बिल्कुल अपोजिट होती। लेकिन यहाँ पे जो टीचर ने रोल प्ले किया, कितना पॉजिटिविटी के साथ उसने बच्ची को आगे बढ़ाया है ना, तो उन सारी बातों का इम्पैक्ट ये हुआ कि अब भोली में स्कूल के प्रति शायद डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब उसमें आगे बढ़ने की जो एक लगन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। Well, this was all in this video part 2. We will read the rest of the lesson in the next video part 3.